हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है घरों पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फिटिंग में यूज़ होने वाले पार्ट्स के बारे में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सारे पार्ट्सों की जानकारी लेंगे कि एक नया घर बनाते समय हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हम इनका उपयोग कब करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब आपका घर बनकर के तैयार हो जाता है और आपका स्लैब पड़ना होता है तो उस समय ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ों की हमने यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है जो कि हमें स्लैब पड़ते समय ज़रूरत पड़ती है। एक एक करके हम इनको समझेंगे और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनका उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने एक पाइप लिया हुआ है। ये पाइप हमारा कंड्यूट पाइप कहलाता है या फिर इलेक्ट्रिक पाइप कहलाता है। इस पाइप का उपयोग हम वायर डालने के लिए करते हैं। अगर हम बात करें इस पाइप की तो आपको इस पाइप पे ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि इस कंड्यूट पाइप में बहुत सी क्वालिटीज़ आती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये ग्रे कलर में भी आता है, वाइट कलर में भी आता है। अगर इसकी क्वालिटी पे आप जाएंगे तो आपको बेहतर क्वालिटी का पाइप यूज़ करना है, क्योंकि जब हमारा स्लैब पड़ता है तो अगर आप लो क्वालिटी का पाइप यूज़ करते हैं तो ये पाइप बीच में से दब सकता है, पिचक सकता है, जिसके कारण आपको आगे जाकर के वायरिंग डालने में बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का पाइप लें। 10 से 5 रुपये का फ़र्क आता है कब ख़राब क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी के पाइप में। यहाँ पर हमने जो पाइप यूज़ किया है ये 25 mm का पाइप यूज़ किया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मोटा या पतला पाइप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहला आपको सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पाइप की, जो कि आपको लगता है फिटिंग के दौरान। इसके बाद हम बात करें तो आपको इस तरह के बैंड की आवश्यकता होती है। अब इस बैंड का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो जब हम पाइप अपने बिछा लेते हैं और नीचे की तरफ हमें वायरिंग लाना होता है तब हम इन पाइपों का उपयोग करते हैं, इन बैंडों का उपयोग करते हैं। तो याद रखिए ये बैंड भी आपके बेहतरीन क्वालिटी के होनी चाहिए, वरना ये भी आपके डालते समय पिचक जाएंगे या टूट जाएंगे, जिससे आपको आगे चल करके झिरी करने की समस्या हो सकती है या फिर छत खोदने की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, जब आप इस पर पाइप की फिटिंग करें तो आपको इस पर पाइप फिट करने के बाद इस तरह से टेप लगाना ज़रूरी है। टेप इसलिए लगाना है क्योंकि अगर आपका ये पाइप खुल जाएगा तो आप वायर नहीं डाल पाओगे, तो आपको ये पाइप में ये टेप लगाना ज़रूरी है। बैंड के बाद अगर मैं बात करूं तो इन बैंड और पाइप को लगाने के लिए हमें कुछ इस तरह के फ़ैन बॉक्स की आवश्यकता होती है। ये फ़ैन बॉक्स आपको 6 वे 8 वे आप जैसा चाहे वैसा मिल जाता है। प्लस इनकी क्वालिटी, इनकी हाइट जो हो तो 2 इंच से लेकर के 4 इंच के बीच में मिलते हैं। तो आप कोशिश करिए ये आपको जितने पतले मिल सके उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आपने इन्हें मोटे वाले फ़ैन बॉक्स का उपयोग किया तो इससे समस्या ये होती है कि आगे जाकर के आपकी छत में सीपेज की प्रॉब्लम होने का डर रहता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि ये 2 इंच वाले ही आप यूज़ करें, जिससे बेहतर रहेगा। दूसरी बात, इन फैन बॉक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये होल दे करके रखे हुए हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं अपने पाइप को फिट करते हैं। यहाँ पर भी पाइप को फिट करते समय आपको क्या करना है, पाइप को लगाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से टेप लगाना है। हम बात करें तो ये होते हैं 4 वे जंक्शन। अब ये 4 वे जंक्शन आपको 2 तरह के देखने मिलते हैं। एक इस तरह के प्लास्टिक में आते हैं और दूसरे इस तरह के आप देखेंगे तो आयरन या मेटल में आते हैं। अब ये 4 वे जंक्शन दोनों में अंतर क्या है? तो इस तरह के 4 वे जंक्शन का आप उपयोग कंसील्ड एलईडी लाइट की फिटिंग के लिए भी कर सकते हैं। इसमें आप 2 वॉट 3 वॉट से लेकर के 12 वॉट तक की एलईडी कंसील्ड वाली आप इसके अंदर फिट कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं 4 तरफ से यहाँ पर जंक्शन देकर के रखा हुआ है जिन पर आप पाइप चला सकते हैं। प्लस इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इस तरह का 3 वे वाला भी जंक्शन बॉक्स आपको देखने के लिए मिलता है। प्लस ये जंक्शन बॉक्स आप लेंटर होते समय, स्लैब पड़ते समय इनको कंसील्ड के लिए फिटिंग, कंसील्ड लाइट फिटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मेटल बॉक्स यूज़ होता है। ये मेटल बॉक्स आप दीवारों पर इस तरह से स्टैंड कर सकते हैं और इनके अंदर आप बल्ब के होल्डर बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर तो ये वाला जो जंक्शन बॉक्स है, इस जंक्शन बॉक्स की आप मोटाई देखेंगे तो ज़्यादा होने के कारण इस पर कंसील्ड लाइट बहुत ही आसानी से फिट हो जाती है। इसके अलावा इस पर आपको 4 तरफ से रोटेशन मिल जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि पाइप को 4 दिशाओं में भेज सकते हैं। तो आप अगर इसका कंसील्ड के रूप में उपयोग नहीं करते तो आप इसका एक जंक्शन बॉक्स के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हमें वायर लगता है। तो वायर आप अपने अनुसार डिफरेंट कलर्स में ख़रीद सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको
1 से लेकर के 2.5-3 mm तक का वायर नॉर्मल घरों में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हैवी अप्लायंस लगाते हैं तो वहाँ पर आप 5 mm का वायर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको झिरी करने के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्लैब पड़ते समय आपको कई जगह पर पाइप को नीचे लाने के लिए दीवार को तोड़ने की ज़रूरत होती है। तो ये काम आप छेनी हथौड़ी से कर सकते हैं, या फिर इस तरह के इलेक्ट्रिक टूल का भी आप सहारा ले सकते हैं। आप एक हैमर ड्रिल का उपयोग कर सकते हैं। इस हैमर ड्रिल की मदद से आप पाइप के बराबर दीवार पर छेद बना सकते हैं और वहाँ से आप स्लैब से नीचे की तरफ पाइप को अपने डाउन कर सकते हैं। पाइप डाउन करने के लिए मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि इस तरह के बैंड का उपयोग करना है। इसके बाद आपको सावधानी ये रखनी है कि ये फैन बॉक्स और ये कंसील्ड बॉक्स लगाते समय आपको एक सावधानी रखनी पड़ती है कि इस वाले हिस्से पे ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ हिस्से इसके खुले हुए होते हैं जिनसे सीमेंट अंदर भरने की समस्या होती है। तो यहाँ पर आपको पेपर भरना है या फिर आपको फोम या कुछ इस तरह का मटेरियल जो कि आप इसके अंदर भर दें, ताकि आप जब भी स्लैब खोलें तो नीचे की तरफ से आप ये मटेरियल निकाल लेंगे और ये आपको शेप मिल जाएगा इसी शेप में। तो इतने पार्ट्स की हमें स्लैब पड़ते समय ज़रूरत पड़ती है और इन पार्ट्स को हम अपनी होम वायरिंग के लिए उपयोग करते हैं। इसके अलावा हमें जो आगे चल कर के चीज़ें लगेंगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसके साथ ही हम छत पे किस तरह से इन सारी चीज़ों को फिट करते हैं और लगाते हैं, इनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैसे एक घर के अंदर पूरी वायरिंग का सर्किट डिजाइन करते हैं, किस तरह से हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, इन सब के बारे में हम उस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और इलेक्ट्रीशियन, मोटर वाइंडिंग, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट से आप जुड़ सकते हैं।